हाँ, राधा जी, कितने 1.5 महीना हो गया आपको मेडिसिन लेते हुए, है ना? और गले में छाले वाले थे आपके। गले में छाले तो तीसरे चौथे दिन ही ठीक हो गए थे ऐसा। फिर उसके बाद में जो परेशानी हुई थी वो गला बंद होना, कफ होना, बिगड़ गया था एकदम से, कफ खांसी होना, है ना? ये सारी समस्याएं थी आपको। और धीरे धीरे करके बिल्कुल नाक बंद होना, जुकाम, इस तरीके से कान भी बंद हो गए थे। लेकिन गले का जो परेशानी थी, छाले थे बहुत भयंकर, वो ठीक हो गए थे। और उसके साथ साथ में डकारें वकारें आती थी आपको, है ना? आज 1.5 महीना हो गया। 15-15 दिन की दवाई बनाई है मैंने। लेकिन हमारी जो भी दवाई बनी है, जो छाले भयंकर रूप लेने वाले थे, या किसी ने बोल दिया कि ये तो मतलब बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी, जो कि मैं इस वीडियो में बोलना नहीं चाहती हूँ, ऐसी कोई बात बोली थी। अभी मेरे सामने पेशेंट है इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। तो उस विषय को मैंने बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हुए और आपको आश्वस्त कर दिया था, ऐसे चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, दिमाग से ही हटा दो, है ना? और ऐसे ही जैसे मैंने कह दिया, और आपको संशय, नाम मात्र को भी संशय नहीं हुआ कहीं भी। बिल्कुल नहीं हुआ, हमने पूरे विश्वास के साथ दवाई ली और हम जीत गए। आज हम बिल्कुल संतुष्ट हैं कि इस प्रकार की कोई दूर दूर तक भी हिसाब किताब नहीं है। नहीं। हमने 3 विषयों पर काम किया। एक तो मैंने कहा था खट्टी डकारें नहीं आनी चाहिए। खट्टी डकारें आने का मतलब है अंदर कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो है ना, पित्त की वजह से घाव बनते हैं। आपको ये भी बता दूं मैं कि पित्त ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा रखा रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो घाव का रूप ले लेता है, और उसी की वजह से ऊपर तक रिफ्लेक्स एक्शन से वो छाले बन सकते हैं। अब चिकित्सा क्योंकि विरोधी थी, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को मना किया, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। आपने एज इट इज ही पालन किया उस चीज का, पूरी तरह पालन किया। बिना कोई प्रश्न किए और बिना कुछ जीभ का टेस्ट लिए हमने उस चीज को पूरा फॉलो किया। तो आज आप संतुष्ट हैं। 1.5 महीना क्या वैल्यू रखता है भाई साहब? कुछ नहीं। वहाँ सालों साल लग जाते हैं और ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाता है। बिल्कुल। और सहज रूप में ये निकल गया, हमारी बीमारी भी सिमट गई। तो आयुर्वेद की कितनी सामर्थ्य है। आप आयुर्वेद के बारे में दूसरे लोगों से भी कहो, जिनको लोग कह देते हैं भाई चौथे स्टेज का कैंसर, यही कैंसर का रूप लेके, और वो कह देते हैं साहब ये तो मतलब चौथा स्टेज पहुंच गया। अरे चौथा स्टेज तो तब पहुंचेगा जब आप पहले और दूसरे पे इलाज ही नहीं कर पाओगे, आप बीमारी को नहीं समझ पाओगे, है ना? जांचें तो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी ट्रिक क्या है उनकी जांचों की ये मुझको नहीं पता है। लेकिन अगर नाड़ी वैद्य के पास जाते हैं आप, वैद्य के कुशल वैद्य के पास जाते हैं, तो वो निश्चित रूप से आपको निर्वह करता है, साथ साथ में इलाज भी करता है। तो सभी लोगों से आप स्वयं ही कहो कि भाई देख भ्रमित मत होना, और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। थोड़ा सा आपको ना विश्वास करना पड़ता है, जारी रखना पड़ेगा, पूरे विश्वास के साथ दवाई लेनी पड़ेगी। एलोपैथी से ज़्यादा बेस्ट ट्रीटमेंट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। अब थोड़ा बहुत समय जो लगता है वो तो एलोपैथी में भी लगता है। 8-8 दिन में रिजल्ट आए हैं भाई साहब। बिल्कुल। तो इससे बढ़िया उपचार और क्या हो सकता है? इससे बढ़िया उपचार। और इसको बदनाम करने में अंग्रेजों की तरह से, जैसे अंग्रेजों ने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया और इसको तहस नहस कर रखा है पूरे हिंदुस्तान को, ठीक है, ऐसे ही एलोपैथी ने भ्रम पैदा करके आयुर्वेद से लोगों का रुझान कम हो, इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है। हैं तो मैं वापस उनको विश्वास देना चाहती हूँ कि आप वापस अपनी जड़ों में लौटो और आप अपनी रसोई में लौटो। हमारी रसोई में मेथी है, जीरा है, अजवाइन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हो, है ना? तो आपको भ्रम में पड़ने की जरूरत ही नहीं कि बाजार से ही दवाई लेके आएंगे, एंटीबायोटिक तो खूब खा ही जाएंगे, और उसके बाद में फिर जो परेशानियां होंगी उनके लिए फिर वापस वहीं जाएंगे। ये कैसी मूर्खता वाला सिस्टम चल रहा है। आप वापस लौटो, कोई भी अंग्रेजी दवा नहीं लोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, तत्काल प्रभाव से आप रोक दो, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार की दवा खा रहे हो। मैं इसमें उन्हीं लोगों को कहना चाहती हूँ जो आयुर्वेद की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहते हैं। जो दिग्भ्रमित हैं, जो इधर उधर जाएंगे, उनके लिए तो क्या कर सकते हैं, ईश्वर
करे, उनको सद्बुद्धि आए और वो सही जगह पर लौटे, तो हम उनकी सेवा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। यही मेरा कहना है ना।